दोस्तों नमस्कार। ज्ञान गर्मिया में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? सीबीडीटी केंद्रीय बोर्ड का चेयरमैन जेबी महापात्रा को नियुक्त किया गया। भारतीय राजस्व सेवा IRS के वरिष्ठ अधिकारी जेबी महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया। जेबी महापात्रा 1985 बैच के IRS अधिकारी थे और इससे पहले एक केंद्र सरकार के गठित इनकम टैक्स की कमेटी में भी रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की? श्रीलंका के राष्ट्रपति विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश की आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण ऐसा किया गया। खाद्य कीमतों में तेजी आने के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए श्रीलंकाई सरकार ने राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया। राष्ट्रपति के राजपक्ष में चावल, चीनी सहित आवश्यक वस्तुओं में जमाखोरी को रोकने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के तहत आपातकाल की स्थिति घोषित कर दिया है। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। विश्व में नारियल दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व में नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। यह एशिया और प्रशांत नारियल समुदाय के SPC द्वारा गरीबी कम करने में फल के महत्व पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। नारियल दुनिया भर में एक लोकप्रिय फल है। यह साल 2009 में पहली बार नारियल दिवस मनाया गया था। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। निम्न में से किस अलगाववादी हुर्रियत नेता का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का 92 वर्ष में मृत्यु हो गया। गिलानी का 1 सितंबर 2021 को श्रीनगर में निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। और सैयद अली खान 15वें साल के पूर्व जम्मू कश्मीर के 87वें सदस्य वाली विधानसभा के सदस्य थे। 1972 से लेकर 1977 से 1987 तक तत्कालीन जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सुपावर के सदस्य जमात ए इस्लामी प्रतिनिधित्व करते थे, जिसे अब प्रतिबंध कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने KYC नियमों के पालन की ढिलाई को लेकर किस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना? RBI ने 25 लाख का जुर्माना लगाया है एक्सिस बैंक पर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सिस बैंक के KYC नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर कार्रवाई की है, जिसमें रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI के बारे में बता दूं, RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में। और RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। और RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी हैं। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के चेंगतू शहर की यागूनी म्यांमार के मध्य में हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया है? चीन के यागदू शहर के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है। हाल में ही चीन के चेंगतू शहर में यागून म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंचने का प्रदान किया गया है। यह एक समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है, जो पश्चिम में चीन से हिंद महासागर तक जोड़ने वाला पहला ट्रेड कॉरिडोर है। यह नया व्यापार गलियारा मार्ग सिंगापुर, म्यांमार और चीन के लॉजिस्टिक लाइनों से जोड़ता है तथा वर्तमान में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम चीन से जोड़ेगा। और यह सबसे सुविधाजनक भूमि और समुद्री चैनल है। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। भारतीय समाज के छोटे और लघु उद्योग के महत्व को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय लघु
उद्योग दिवस की योजना की जाती है। भारतीय समाज के छोटे और लघु उद्योग के महत्व को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस की आयोजन किया जाता है। यह दिवस आम लोगों को रोजगार प्रदान करने और छोटे व्यवसाय को महत्व को उकसाता है और मान्यता प्रदान करता है और उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु समर्पित करता है। जैसे भारत जैसे विकासशील देश में छोटे पैमाने में उद्योग आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 8वां देख लेते हैं। भारतीय कुश्ती के व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने इस खेल वर्ष को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है। इस तहत उत्तर प्रदेश सरकार के पहलवानों की बुनियादी का और संचालन प्रदान करने तथा ओलंपिक तक पहुंचाने में खिलाड़ियों के समर्थन करने के लिए 170 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।